तो हमारा गोप्रो एसटीसी कराना चालू कर दिया। अब मजा आ रहा है यार, ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, निकलते हैं। तो मैं हूँ देहरादून से थोड़ा सा पहले। इस गूगल मैप से मुझे सारी दुनिया घुमा दी है। तो कैसे बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो हमारा प्लान तो निकलने का सुबह 5 बजे, पर मैं सोया ही 4 बजे था। पता नहीं फिर मैं कैसे उठने पाया। मैंने बहुत सारे अलार्म लगाया पर मेरी आंख खुली नहीं। और सोया लेट भी मैं इस वजह से क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा था और पैकिंग कर रहा था। वैसे ऐसे कुछ टाइम पास नहीं है मैंने, तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं। कोशिश की थी गर्मी से पहले निकल जाए, तो वो तो नहीं पाएगा, पर अब कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक आने से पहले तो हम एटलीस्ट सारा कवर कर ले। तो चलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और निकलते थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो गया। फटाफट मैंने अपना सारा सामान उठाया। पता नहीं कुछ छूटा हो ना छूटा, पता नहीं, जो भी हुआ है। ट्रैफिक तो हमको मिलने ही वाला है, क्योंकि हम इतना लेट हो गए। अराउंड 7 बजे भी निकले तो शायद ट्रैफिक नहीं मिलता। अभी तो सबसे पहले जाके हमको इसमें पेट्रोल डलवाना है, तो वो काम कराते हैं। उसके बाद आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी। इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे धीरे धीरे कि कहाँ जा रहे हैं हम। वैसे भी आपको टाइटल में देख के पता तो चल ही जाना है। तो हमारा गोप्रो स्टार्टिंग में ही एसटीसी कराना चालू कर दिया था अपनी, पर इसको दोबारा से रीसेट करके ऑन किया। मतलब बैटरी को बाहर निकालो फिर अंदर डालो, तो यही हमारा रीसेट का फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टंकी हमारी फुल हो चुकी है और मैंने इसकी कोशिश की थी कि मैं ट्रिप ए को मतलब सेट 0 कर दूँ, ट्रिप बी को सेट 0 कर दूँ। मैं भूल गया वो कैसे करते थे। तो पीछे एक पैच आया था जिसमें बिल्कुल खाली हो गई थी रोड, और बिना किसी ऑब्स्टेकल के मैंने जो गाड़ी दौड़ाई ना 80-90 स्पीड में, मज़ा आया। ओहो हो 5 सेकंड के लिए दौड़े, पर उसमें भी फील आ गई, जो कि फील हमको आ जाती है अगर मैं थोड़ा और पहले निकलता। सह लेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा गर्मी ना सहनी पड़े, क्योंकि बाद में बहुत गर्मी लगने वाले। इस जैकेट्स के मैंने सारे वेंट्स खोल लिए, ऊपर वाले 2 भी छोटे हुए हैं, उसको मैं बाद में खोलूँगा कि सरप्राइज़ देने के लिए वो हो कि इतनी हवा और आती। बट अभी तो ठंडी हवाई चल रही है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। अभी थोड़ी देर बाद लू भी चलेगी, तो फिर पता नहीं क्या हाल होता है। तो शायद वो टर्न आ गया है जिस पे हमको मुड़ना है। यहाँ से हमारा देहरादून 207 किलोमीटर है, और यहाँ पे गंग नहर के साइड में से पूरी रोड जाती है जो हमारी हरिद्वार तक जाएगी। अब यहाँ पे शायद हमको थोड़ा कम ट्रैफिक मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा भी लगना चाहिए, क्योंकि साइड में पानी बह रहा है। वैसे भी कुछ भी कहो, ये जो मैंने रजत राजपूत लिखवाया है पीछे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आगे से पता नहीं लोगों को कैसा लगता होगा। लिखा हुआ है रजत राजपूत, बाइक जा रही है, यूट्यूब चैनल है, फील है भाई, फील है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको टाइटल में देख के समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, जो कि है मसूरी। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि इस जो ब्लॉग को हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका टाइटल क्या रखा जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। एक तो मैं पहली बार अपनी लाइफ में सोलो ट्रिप मार रहा हूँ बाइक पे। दूसरी बात ये है कि जो हमारी बाइक है हिमालयन, इसका पहला जो ट्रिप लग रहा है। मतलब इससे पहले आज तक इसकी ट्रिप नहीं मारी, आस पास इधर छोटे मोटे संडे राइड चले गए, वो अलग है, बट कोई भी डेस्टिनेशन ट्रिप अभी तक इसकी नहीं लगी थी, जो कि इसकी पहली बार लग रही है। तो अब देखते हैं कि पहली बार पता चलेगा कि कैसा परफॉर्म करती है अगर इसको थोड़ा लॉन्ग रन पे जाते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है जो हम टाइटल में रख सकते हैं, बट देखते हैं अब इन द एंड क्या डिसाइड करते हैं, कैसा कंटेंट बनता है उसके हिसाब से देखेंगे। अब मज़ा आ रहा है यार, इतनी देर से मूड ख़राब हो गया था। बस वही बात है, अगर सुबह जल्दी निकल लो तो वो जो स्टार्टिंग में थोड़ा आधा पौन घंटे का मूड ख़राब हुआ है ना, वो होता नहीं। ऊपर से हवा बड़ी अच्छी लग रही है। ओए होए ओए होए ओए होए होए। तो बीच बीच में जैसे ही स्पीड स्लो होती है तो मुझे टेम्पटेशन होती है कि मैं रुक जाऊं और ड्रोन उड़ा लूं थोड़ा सा, पर मैं अपने आप को रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ड्रोन उड़ाया और निकाला और उसको मतलब सारा काम धाम करने में अराउंड आधा घंटा लग जाएगा, और इतना टाइम मैं अभी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ पहला स्ट्रेच अभी मैं फ्रेश हूँ, तो जितना लंबा लपेट सकता हूँ लपेट लेता हूँ, कि एक बार स्टॉप लगने चालू हुए तो फिर मैं काफ़ी जल्दी भी रुक सकता हूँ। इतना फ्यूल है मेरे में और गाड़ी में कि हम आराम से 3-4 घंटे तक लगातार राइड कर सकते हैं। तो रुड़की रह गया है 85, तो यही मेरा टारगेट है कि हम रुड़की में जाके ही पहला स्टॉप लेंगे। उससे पहले ना नो स्टॉप बिफोर रुड़की, रुड़की इज माई लड़की। क्या बोल रहा हूँ यार भाई, इतना बढ़िया पानी लग रहा है। अगर को तैरना आता ना मस्त कूद जाता भी इसमें, मगर मुझे आता नहीं है, बस क्या करूँ। और गंग नहर में तो बिल्कुल नहीं कूदना भाई, इसका बहाव कहने को सिर्फ नहर है, और इसका बहाव गंगा जितना तेज़ है। एक बार अगर वहाँ नहीं है ना, एक और सही जुगाड़ है। मैं तो कभी ध्यान दिया, तो इसमें आराम से आप पैर रख के टांगे कभी कभी बीच में सीधी करनी हो तो सीधी आराम से कर सकते हैं।
जैसे मैं जा रहा हूँ टांगे सीधी करते हुए, तो गियर तो अब चेंज करना नहीं है, तो आराम से टांगे सीधी करो और चलो। भाई घुटनों में दर्द हो जाता है यार, बुढ़ापा आ गया अभी से। बात सच है, वो सच है। चलो बहुत मजा आ रहा है, बस थोड़ी सी प्यास लग रही है। पुल के नीचे थोड़ी सी छाँव मिली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, थोड़ा सा उतर लेते हैं इस पे से। हेलमेट उतार के देख लेते हैं दुनिया कैसी लगती। ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, निकलते हैं यहाँ से फटाफट। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। चलते हैं। हम सोचे थे यहाँ पे एक रील बना लें, भैया ने अपने गन्ने के खेत लगे यहीं खड़े कर दिए। रील तो हमारी क्या ही बनेगी। चलिए, गर्मी लग रही है। ओहो ओहो हो। इस जैकेट को पहन के खड़ा होना इतना बड़ा मुश्किल काम है ना। मतलब आप चलते रहो बाइक पे, पता नहीं चलेगा आपको, पर आप जो एक बार खड़े हुए ऐसी तेज़ी कर देगी। इस ट्रिप के लिए काफ़ी तैयारियां की थी, और सारी तैयारियों पे हम उतरे। ये बैग ख़रीदा, बाइक में सारे अरेंजमेंट्स कराए, जैकेट ली, ग्लव्स भी ले रखे थे, पर वो ठंड वाले थे तो मैं इतनी गर्मी तो उसको पहन के आने वाला था। दोबारा मुझे गर्मियों वाले भी ग्लव्स अलग से लेने पड़ेंगे। एक मुझे राइडिंग बूट्स भी लेने हैं। पैंट्स तो शायद कभी ली जाएगी, बाद में ले लेंगे पैंट्स, बट राइडिंग शूज़ मुझे लेने पड़ेंगे। खैर मैंने जो अपने ट्रैकिंग शूज़ लिए थे वो मैंने यही सोच के लिए थे कि मैं इनको राइडिंग के लिए भी यूज़ कर लूँगा, बट वो एकदम स्नो ट्रैकिंग के शूज़ थे, तो अगर मैं उनको इतनी गर्मी में पहनूंगा तो मेरे पैरों का भटूरा बन जाएगा, और मुझे अपने पैरों का भटूरा बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस अब क्या करना है, तो करेंगे हम, और क्या ही करेंगे। और आता क्या है हमको, और कुछ नहीं आता। तो करो, तो मचा तो में ही है, तो करेंगे, तो लेट्स गो। अब यहाँ से जो ये रास्ता है ये सीधा रुड़की की तरफ जाएगा, ये अंदर सिटी की तरफ जाता है, और हमको लेना है लेफ़्ट, क्योंकि हमको जाना है देहरादून। गंग नहर को हम अलविदा कहते हैं। अब हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। काफ़ी देर तक इसने हमारा साथ दिया, ठंडी ठंडी हवाओं का हमको आनंद दिया। अब हम थोड़ा अलग, ये थोड़ा अलग, क्योंकि हमको इससे भी ठंडी जगह जाना है यार, समझ रहे हो। हल्के में ले रहे हो क्या? वही ना बात। अब आया ना हाईवे, रुड़की में थोड़ा सा मन किया कि कुछ खाया पिया जाए। रुड़की स्पेशल लस्सी वाले को देख के तो भाई साहब मेरा ऐसा मन ललचाया था ना, मतलब अगर वो रोड के दूसरी साइड नहीं होता ना मैं कसम से रोक लेता, और उसके लिए रोड पार करके जाके रोकना था, वो मेरे से हिम्मत नहीं हो पाई। बस इसी वजह से वो रह गया। पर मतलब अंदर से इतनी आग नहीं निकली कि भाई रुक लेते हैं, रुकने का मन नहीं किया, क्योंकि लगा थोड़ा सा और खींचते हैं। बस ये खींचते खींचते ये हाईवे आ गया, और अब तो मुझे लगता है काफ़ी खींच दिया जाएगा। खींचते हैं दोपहर के 12, और मैं हूँ देहरादून से थोड़ा सा पहले। तो मैं काफ़ी देर से रुकने की कोशिश कर रहा था, कि मैं ढूंढ रहा था कोई स्पॉट में जहाँ पे बाइक के लिए छाँव हो। तो प्लान तो ये था कि देहरादून में जाके रुकेंगे, बट फिर मुझे यहाँ पे छाँव दिखी और लस्सी भी दिखाई दी, तो मैं यहीं पे रुक गया थोड़ा। तो अभी यहाँ से 2.5 घंटा और दिखा रहा है, और अराउंड 60 से 65 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, और कब तक पहुँचते हैं हम लोग, जब तक लस्सी का आनंद लेते हैं। लस्सी तो बढ़िया। तो चलिए भाई, यहाँ से तो निकलते हैं। अराउंड आधे घंटे का हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया, जो हमने 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। दाद देनी पड़ेगी मुझे। तो जब मेरा टारगेट ये था कि जितना भी धूप वाला एरिया है, जितना भी गर्मी वाला एरिया है, वो मैं सारा एक बार मैं कवर कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बिना पंखे के बैठा हुआ था, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि गर्मी तो लग ही नहीं रही थी। अब जो सारा रास्ता बचा रहा हूँ, 70 किलोमीटर का रास्ता है, वो सारा माउंटेन वाला ही रास्ता होगा, तो उसमें तो कोई गर्मी वर्मी का ज़्यादा स्कोप होना नहीं चाहिए। पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है, पूरी फुल फील आ रही है। ये तो एट लास्ट वी आर अबाउट टू एंटर उत्तराखंड। तो जैसे जैसे हम उत्तराखंड की तरफ आते जा रहे हैं, देहरादून की तरफ आते जा रहे हैं, मसूरी की तरफ आते जा रहे हैं, जो हवा में जो ठंडक है वो बढ़
बढ़ती जा रही है और उस ठंडक पे जो मज़ा आ रहा है, मज़े सारे उसी के हैं और इसलिए हम आए हैं। ऐसी मारी है ना मेरी गूगल मैप्स ने देहरादून में, इस गूगल मैप्स ने मुझे सारी दुनिया घुमा दी। और अब पता नहीं ये रास्ता जाता है मसूरी के नहीं थे। देहरादून कैंट में बस इधर उधर घुमा घुमा के दिमाग ख़राब कर दिया भाई, हद होती है। तो लिया है एक और रेस्ट स्टॉप नहीं है, थोड़ा लंच ब्रेक टाइप से, क्योंकि काफ़ी देर से क्या सुबह से भूखा घूम रहा हूँ। ऑमलेट और एक चाय मंगाई है, आ जाएगी, खाते हैं इसको, चलते हैं। तो ये था हमारा लास्ट और आखिरी स्टॉप। थोड़ी देर विश्राम किया, अब थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि पेट में खाना चला गया। जब तक मेरा पेट में खाना नहीं जाता फिर मेरा दिमाग चलना बंद ही हो जाता है। तो अब बज रहे हैं 2:45। इस टाइम तक हमें पहुंच जाना चाहिए था अपने डेस्टिनेशन पर, बट क्या कर सकते हैं, जो भी है, खाना पीना भी इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में थोड़ा लेट हो गए थे, पर बीच में जो देहरादून में घूमे ना उसमें मेरा मूड ख़राब हो गया। और उसमें एक इंसिडेंट और हो गया कि मेरे जो एयरफोन्स थे वो मैं अपने कान में से निकाल के बैग में डाला, तो मेरे हाथ से नीचे गिर गए और पीछे से गाड़ी उस पर चढ़ा दी। फिर तो मैंने उसको उतर के उठाने की कोशिश नहीं की, मैंने भाड़ में जा, मेरा मूड वैसे ख़राब हो रखा है। अकेले राइड करना का आइडिया बड़ा अच्छा लगता है, बट जब इतनी सारी चीज़ों का जो दिमाग में आती हैं, इन सब का आपको ध्यान भी रखना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं सूसू करने गया तो मैंने जैकेट पहन रखी थी, ये मैंने पीछे टांग रखा था, और जो गोप्रो वो निकाल के जेब में डाल के गया। मैं गया हूँ सूसू करने के लिए, क्योंकि वो बंदा कह रहा भाई आप छोड़ दो, ध्यान रख ले। पर भाई अगर कोई उसे उठा के ले जाएगा तो वो तो मुझे पैसे देने नहीं वाला ना, मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। क्या अरे भैया वो तो ले गया बस, और फिर मेरा कट जाएगा। व्लॉगिंग करना तो खैर डिफ़िकल्ट है ही अपने में, बट उसके साथ जो इतना सारा सामान आप लेके घूम रहे हो उसके साथ सोलो राइड करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कौन ध्यान रखेगा आपके सामान का, बाइक का ध्यान कौन रखेगा, इस बैग में कैमरा है, ड्रोन है, उसका ध्यान कौन रखेगा, गोप्रो इस पे लगा हुआ है, उसका ध्यान कौन रखेगा, कोई ध्यान रखने के लिए है ही नहीं भाई। कितनी चीज़ों का तुम ध्यान रख लोगे, ऊपर से ये जैकेट है, इसको भी नहीं छोड़ते, कोई इसको उठा के ले जाएगा। पता नहीं यार, एक तो देहरादून से निकल के मसूरी पहुंचे तो मुझे लगता है अच्छे रास्ते होंगे भाई, रास्ते तो है नहीं, दुकान बोर कर दिया भाई। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये मेरी पहली सोलो रोड ट्रिप है और इस बाइक पे मैं पहली बार आया हूँ किसी ट्रिप पे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस करने वाला था ऑब्वियसली, और यही मेरा मोटिव था इस ट्रिप के साथ। क्योंकि मैंने जो अपनी ट्रिप प्लान की थी फर्स्ट इस बाइक के साथ, वो इससे काफ़ी दूर की थी, जो कि केदारनाथ की थी। बट मुझे लगा केदारनाथ जाने से पहले मुझे एक छोटी ट्रिप मार लेनी चाहिए, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए और मुझे पता चल जाए कि इस बाइक की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ इस बाइक के साथ। तो अपना पोटेंशियल चेक करने के लिए और इसका पोटेंशियल चेक करने के लिए मैंने ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश की थी जो आसपास हो, जहाँ पे मतलब अराउंड 200-250 किलोमीटर दूर हो, जिस पे मैं टेस्टिंग कर सकूँ। और ये जो जैकेट मैं पहनी है ये भी थोड़ी एक बार ब्रेक फ्री हो जाएगी कि मुझे पता चल जाएगा कि कितना कंफर्टेबल हूँ मैं इन सब चीज़ों के साथ। वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। एकदम से जाके अपने आप को लद्दाख राइड पे ले जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। तो यही करने के लिए मैंने चूज़ किया था। तो ऑप्शंस तो काफ़ी सारे थे हमारे पास, शिमला, कसौली, ऋषिकेश, मसूरी तो है ही, लैंसडाउन, तो 5-6 ऑप्शन थे। इसमें से 3-4 ऑप्शन मैं ऑलरेडी घूम चुका हूँ, ऋषिकेश, शिमला, कसौली। तो 2 ऑप्शन बचे थे, एक हमारा लैंसडाउन था और एक था हमारा मसूरी। तो कायदे से तो मुझे लैंसडाउन जाना चाहिए था, क्योंकि मैं फिर भी देहरादून तो एक बार आ चुका हूँ। पर वही बात है कि देहरादून मैं एक बार आ चुका हूँ पर फिर भी मसूरी नहीं आ पाया था। तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत दिनों से अटकी हुई थी कि भाई मसूरी रह गया। तो हम आए हैं मसूरी और ट्रैफिक चल रहा है धीरे धीरे, स्पीड काफ़ी स्लो है। कितने 12 रुपये का समय भाई। मेरे को वैली का, और सिर्फ देख के मेरी जो मई पार्टी, अरे बाबा ऐसा लग रहा है दूर चलो यहाँ से, गिरे तो गए। तो जैसे ही पहाड़ों में आओ तो आपको पता चल जाता है कि हिमालयन अपने नेचुरल हैबिटेट में आ जाते हैं। क्योंकि अराउंड 100 मीटर के अंदर मैं कम से कम 6 हिमालयन ऑलरेडी देख चुका हूँ, वो भी अभी तक हम मसूरी पहुँचे नहीं है। तो यहाँ पता चलता है कि हिमालयाज़ में या फिर पहाड़ों में कितनी ज़्यादा
यूज़ होती है। वैसे आपको नॉर्मल सिटी में नहीं दिखाई देगी, बट यहाँ पे हिमालयन का ही राज चलता है ब्रो। पीछे तो मुझे काफ़ी राइडर्स भी दिखाई देते, वो तो काफ़ी फुली पैक्ड थे, उनके पास अपनी हिमालयन थी, पायनर्स वगैरह उनके लगे हुए थे। हम भी लगाएंगे पायनर्स, हमारा भी टाइम आएगा धीरे धीरे। अभी तो हम नूब हैं, पहली हमारी राइड है, पहली बार मैं इतना पहाड़ों में बाइक चला रहा हूँ। इससे पहले मैंने आज तक नहीं चलाई है, वो भी सोलो। एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस है। काफ़ी देर हो गई है मुझे, मैं अब 3 मारूंगा, देख रहा हूँ। तो बजे शाम के बाद और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे मुझे रुकना था। ये है जॉस्टल मसूरी। सो यहीं पे आज हमारा स्टे है और अराउंड 8 से 9 घंटे बाइक चलाई है और काफ़ी अच्छी तरह मैं थक चुका हूँ। और ये व्लॉग जो है ये भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ ढंग से कि मैं हूँ कहाँ पे। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तो कुछ ऐसा व्यू है। वैसे आपको इससे अच्छी तरह यहाँ का व्यू दिखा सकता हूँ, देखिए। The coast, dancing on the coast, yeah.